जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि वट सावित्री का व्रत किस दिन रखें, पूजन का शुभ समय क्या है। वट सावित्री का जो पूजन विधि है वह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में विस्तार पूर्वक मिलती है। तो आज आप वहाँ से जानेंगे कि पूजन कैसे करना चाहिए, व्रत वाले दिन क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। यदि आप वट सावित्री का व्रत नहीं भी रखते तो किन नियमों की सावधानी रखना चाहिए और क्या करके आप थोड़े से परिश्रम में पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय मां सावित्री अवश्य लिखें। मित्रों, इस बार जो अमावस्या तिथि की शुरुआत है वह 5 जून को शाम के समय 5:23 पर होगा और इसका समापन अगले दिन 6 जून को 6:27 पर होगा। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार वट सावित्री का व्रत 6 जून दिन गुरुवार 2024 को रखा जाएगा। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में वट सावित्री का क्या महत्व है और इसकी पूजन विधि क्या है। मित्रों, एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री नारायण से बोले कि हे प्रभु, आप कृपा करके बताइए कि ये सावित्री देवी कौन है, इनके सर्वप्रथम पूजन किसने किया और बाद में इनका पूजन किसने किया और ये वेदों की जननी कैसे हुई। तब भगवान नारायण कहते हैं कि ये मुने, सावित्री का पूजन सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने किया और तत्पश्चात ये देवताओं से पूजित हुई। धुरंधर विद्वानों ने इनका पूजन किया और इसके बाद भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने इनका उपासना किया। बाद में चारों वर्णों के लोगों ने इनका पूजन किया। भगवती सावित्री का वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान है। ये सदा ब्रह्म तेज से देदीप्यमान रहती हैं। इनकी प्रभा ऐसी है मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न काले सहस्त्रों सूर्य हों। इनके मुख पर मुस्कान छाई रहती है। रत्नमय भूषण इन्हें अलंकृत किए रहते हैं। 2 विशुद्ध चिन्मय वस्त्रों को इन्होंने धारण कर रखा है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही ये साकार रूप से प्रकट हुई हैं। जगतधाता प्रभु की इन प्राणियों पर सुखदा, मुक्तिदा, शांता, सर्व संपन्न स्वरूपा तथा सर्वसम्मत प्रदात्री कहते हैं। ये वेद के अधिष्ठात्री देवी हैं। वेद शास्त्र इनके स्वरूप हैं। मैं ऐसी वेद बीज स्वरूपा वेद माता भगवती सावित्री की उपासना करता हूँ। इनका पूजन का एकदम विशेष और सरल महत्व है। जो भी भक्त ज्येष्ठ मास के त्रयोदशी तिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक व्रत रखकर इनका पूजन करते हैं, उनके समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इनके पूजन की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले माँ का ध्यान करते हुए भक्त को चाहिए कि माँ को जल से स्नान कराएं। जल से स्नान करा के यदि आपसे हो सके तो दूध से स्नान कराएं। फिर दूध से स्नान कराने के बाद माँ को पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर माँ को हल्दी और सिंदूर समर्पण करें। यदि आप तेरस के दिन से पूजन करते हैं तो माँ को 14 तरह के नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और 14 तरह के फल अर्पण करना चाहिए। अमावस्या के दिन माँ को मध्याह्न काल में एक मंगल कलश स्थापित करके उस पर आम के पल्लव रखें और ब्राह्मण को चाहिए कि वह गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती की पूजा करके आवाहित देवताओं और माँ सावित्री का ध्यान करें। मांधनंदिनी शाखा में माँ का प्रतिपादन हुआ है। इनका स्रोत, पूजा विधान तथा समस्त कामप्रद मंत्र भी बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। माँ का पूजन करते वक्त माँ की प्रार्थना करते रहें और मन ही मन माँ की प्रार्थना करते वक्त यह मंत्र बोलें, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं सावित्र्यै स्वाहा।
इस अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते रहें। यदि आपसे हो सके तो माँ सावित्री को विधि पूर्वक पूजन करें और माँ को आसन, पाद्य, अर्ध स्नान, अनुलेपन, धूप दीप नैवेद्य, तांबुल, शीतल जल, वस्त्र, भूषण, माला, चंदन, आचमन और मनोहर सैया ये देने योग्य षोडश उपचार पूजन है, इन्हें करें। यदि आपसे ना हो सके तो जो आपसे हो सके, जो आपके पास सुगम हो, उन चीज़ों से माँ का पूजन करें। यदि आपसे हो सके तो 3 दिन का व्रत रखें। त्रयोदशी के दिन से व्रत रखने के पश्चात त्रयोदशी, चौदस और अमावस्या के दिन मध्याह्न काल में पूजन करके विधिवत शाम के समय प्रसाद ग्रहण करें। यदि आप 3 दिन का व्रत नहीं कर सकते तो सिर्फ अमावस्या के दिन ही पूजन करें। अमावस्या के दिन पूजन की समस्त थाली तैयार करने और मध्याह्न काल में, इस बार पूजन का जो शुभ मुहूर्त है मध्याह्न काल में वह 11:55 से 1:28 तक है। तो वट सावित्री व्रत का पूजन मध्याह्न काल में ही करना चाहिए। मध्याह्न काल में वट के पेड़ के नीचे जाए, वहां पर वट वृक्ष में ब्रह्मा जी का वास होता है और सावित्री यानी माँ गायत्री, इनका ध्यान करके वट और सावित्री का ध्यान पूर्वक पूजन करें। जो भी आपके घर में चलता हो उस हिसाब से पूजन करें। जैसे 12 बरगद की मीठी पूड़ियाँ बनाएं, 12 नमकीन पूड़ियाँ बनाएं, खरबूजा, जो भी आपके घर में ऋतु फल हो, आम, जो आपसे हो सके मिष्ठान इत्यादि समर्पण करें। फिर 7 बार या 9 बार कच्चा सूत लपेटें। उसके बाद हाथ में चना लेकर 12 बार परिक्रमा करें और जो श्रृंगार का सामान आपने बांस की टोकरी में करके चढ़ाया है उसे ब्राह्मण को दान दें। वह पंखा भी ब्राह्मण को दान करें। ऐसे ही माँ का विधिवत पूजन करें। यदि और उसके बाद शाम के समय एक बार भोजन करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।